Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्सन के बारे में पढ़ लिया था, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था, है ना, न्यूटन्स के बारे में कि भाई उन्होंने प्रिज्म को फर्स्टली तो नॉर्मल रखा एंड देन सेकेंड टाइम इन्वर्टेड रखा उसी के जस्ट पास में, तो वो सब रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन के एप्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ डिस्पर्सन। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रेनबो के बारे में। किसके बारे में? रेनबो। आप जानते होंगे ना, रेनबो तो जब जैसे बारिश होती है तो उसके बाद में रेनबो बनता है ना, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो देखो रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि जो रेनबो है वो किसका एग्जाम्पल है? डिस्पर्सन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर डिस्पर्सन के बारे में नहीं पता हो तो आप पिछले वीडियो में जाना, उसके बाद इस वीडियो को समझना। ठीक है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन। कौन? रेनबो। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, यानी कि जो स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड हो रहा है किसके डिस्पर्सन से? सनलाइट के डिस्पर्सन से जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है उसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई? उसी का एग्जाम्पल में क्या है? रेनबो है। अभी तक यहाँ पे सिंपल सी बात ये समझनी है कि एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन इज रेनबो। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या है, कैसे होता है। तो इट इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट, यानी कि रेनबो है वो कैसे बनता है? डिस्पर्सन होता है। किसका डिस्पर्सन? वाइट सनलाइट का डिस्पर्सन होता है बाय रेन ड्रॉप्स। किसके बाद? किसके थ्रू? रेन ड्रॉप्स। भाई देखा है ना, बारिश के बाद में ही रेनबो बनता है ना। तो जो बारिश की जो ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स, भाई ऐसा तो है नहीं कि फट से सूख जाती हैं वो, भाई एटमॉस्फेयर में तो प्रेजेंट होती हैं ही ना बारिश के बाद में। तो क्या होता है? डिस्पर्सन होता है वाइट सनलाइट का। किसके थ्रू? रेन ड्रॉप्स के थ्रू। वापस समझो कि डिस्पर्सन होता है किसका? डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट किसके थ्रू होता है? बाय रेनबो के थ्रू। ठीक है, तो जब डिस्पर्सन हुआ वाइट सनलाइट का बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर, ईच रेन ड्रॉप एक्ट एज अ टिनी ग्लास प्रिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या काम कर रही हैं? रेन ड्रॉप्स हैं वो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रही हैं? टिनी ग्लास प्रिज्म के जैसा वर्क कर रही है। किसके जैसा काम कर रही है? टिनी ग्लास प्रिज्म के जैसा। कौन वर्क कर रही है? रेन ड्रॉप। ठीक है, तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सन। ये भी आपने पढ़ा ही होगा कि हमेशा जो रेनबो है वो कहाँ फॉर्म होता है? रेनबो है वो हमेशा कहाँ फॉर्म होता है? अपोजिट टू द सन। ध्यान रखना, जहाँ पे सन प्रेजेंट होगा उसी के अपोजिट में रेनबो फॉर्म होगा। वाइट लाइट एंटर्स दीज रेन ड्रॉप्स। अच्छा, जो वाइट सनलाइट है ना वो इन रेन ड्रॉप्स के अंदर एंटर कर जाएगी। एंटर करके क्या होगा? डिफरेंट कलर रेज आर रिफ्रैक्टेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। फिर उस रेन ड्रॉप में जैसे ही वाइट लाइट एंटर कर जाएगी तो डिफरेंट जो कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? रिफ्रैक्टेड हो जाएंगे और डिफरेंट एंगल्स पे होंगे। डिफरेंट कलर्स रिफ्रैक्टेड होंगे और डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्रैक्टेड होंगे, ड्यू टू विच द रेनबो इज फॉर्म। तो अभी तक समझ में आई कि जो रेनबो है वो कैसे फॉर्म हुआ है? रेनबो देखो डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट बाय द रेन ड्रॉप के थ्रू रेनबो फॉर्म हुआ है। अच्छा, यहाँ पे रेन ड्रॉप किसके जैसा काम कर रहा है? टिनी ग्लास प्रिज्म के जैसे। तो रेनबो क्या है? हमेशा सन के अपोजिट फॉर्म होता है और जैसे ही वाइट लाइट एंटर करता है किसके अंदर? उस रेन ड्रॉप के अंदर, तो जो डिफरेंट कलर्स हैं वो रिफ्रैक्टेड हो जाएंगे और डिफरेंट एंगल्स पर। तो डिफरेंट एंगल्स पे जैसे ही कलर रिफ्रैक्टेड होंगे तो जिससे रेनबो फॉर्म हो जाएगा और वो हमको दिख जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रेनबो का। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या है? नेक्स्ट हेडिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसके अंदर क्या है? ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सब डिफरेंट लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स की वजह से हैविंग वेरिंग डेंसिटीज, यानी कि डेंसिटीज में भी क्या है? वेरिंग है, यानी कि अलग अलग डेंसिटीज में भी चेंजमेंट है। ठीक है, किसकी वजह से? इन डिफरेंट लेयर्स की वजह से एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है।
अपर वंस आर रेयरर, यानी कि जो अपर वंस हैं लेयर वो कैसी हैं, रेयरर हैं। एंड लेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस आर डेंसर, यानी कि जो लेयर अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्या है, क्लोज हैं, वो तो कैसी हैं, डेंसर हैं। और जैसे ऊपर ऊपर जो डिफरेंट लेयर्स जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाती जाएंगी तो वो लेयर्स कैसी होती जाएंगी, रेयरर होती जाएंगी। और जितना अर्थ सरफेस के क्लोज होंगी वो क्या होंगी, डेंसर होंगी। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अपारेंट पोजीशन, यानी कि स्टार्स है उनकी ट्विंकलिंग कैसे होती है और एग्जैक्ट पोजीशन, यानी कि अपारेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट दिखना, है ना। तो और उनकी जो मतलब क्लियर विजन है वो कैसे है, क्या है, वो देखते हैं। तो व्हेन लाइट फ्रॉम अ स्टार पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो स्टार्स नाइट में होते हैं ना, स्टार्स अपने को दिखते हैं, है ना। तो जैसे ही जब स्टार की जो लाइट्स हैं वो कहाँ पास होंगी, एटमॉस्फेयर में। सिंपल सा ध्यान रखो, स्टार्स लाइक नाइट में हमें दिखे तो जो स्टार्स की जो लाइट है ना वो कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में पास होगी। किसकी लाइट, स्टार्स की लाइट एटमॉस्फेयर में क्या होगा, पास होगा। दे मिक्स कॉन्टिन्यूसली, और फिर क्या होगा, जो लाइट एटमॉस्फेयर में जारी है, स्टार्स में जो लाइट प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में गई। एटमॉस्फेयर में जब कॉन्टिन्यूसली जारी है तो वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। सो व्हेन द स्टार इज इन लाइन ऑफ साइट, तो यानी कि जब हमको स्टार्स हैं वो दिखते हैं, है ना। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये कि जब हम देखते हैं, तो जब हम स्टार्स को देखते हैं इट इज़ विजिबल, हमको दिखते हैं। एंड व्हेन आउट ऑफ साइट इट इज़ नॉट विजिबल, और जब आउट ऑफ साइट हो जाते हैं तो हमको वो नहीं दिखते हैं। सो दे अपीयर ट्विंकल, ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, यानी कि जो स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में कॉन्टिन्यूसली क्या होती है भाई, एटमॉस्फेयर में कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहेगी, मिक्स होती रहेगी। किसकी लाइट्स, स्टार्स की। तो जब स्टार्स की कॉन्टिन्यूसली लाइट एटमॉस्फेयर में जा रही है तो वो मिक्स हो रही है, तो जब हमारी क्या होगी, एग्जैक्टली हम उसको क्या देख रहे होंगे, स्टार्स को देख रहे होंगे या लाइन ऑफ साइट होगा, तो क्या होगा कि जो स्टार्स है वो हमको कैसे हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। एंड व्हेन वी आर आउट ऑफ साइट then they are not visible to us, so they appear twinkle but planets do not twinkle। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो क्या होंगे, ट्विंकल नहीं करते, हमको दिखाई देंगे। वापस समझो कि देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अपारेंट पोजीशन, कि स्टार्स की ट्विंकलिंग कैसे होती है और इनकी पोजीशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो व्हेन लाइट फ्रॉम अ स्टार पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब जो स्टार की जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, दे मिक्स कॉन्टिन्यूसली, वो क्या हो जाती है, कॉन्टिन्यूसली मिक्स हो जाती है। सो व्हेन द स्टार इज इन लाइन ऑफ साइट इट इज़ विजिबल, तो जब स्टार्स हैं वो कैसे हैं, लाइन ऑफ साइट में है तो हमको तो विजिबल हो जाएंगे। एंड व्हेन आउट ऑफ साइट इट इज़ नॉट विजिबल, एंड व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट दे आर इनविजिबल। ठीक है, सो दे अपीयर ट्विंकल, तो इसलिए ये क्या दिखते हैं हमको, ट्विंकलिंग करते। ठीक है, बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, देखो, प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस ड्यू टू विच द साइज ऑफ अपारेंट इमेजेस सो लार्ज। देखो, जितनी जितनी चीज़ है वो हमारे पास होगी उतनी हमको लार्ज दिखती है। भाई देखो, एरोप्लेन है, नॉर्मली एरोप्लेन का एग्जाम्पल लो। एरोप्लेन जब एटमॉस्फेयर में होता है या जब अपनी फ्लाइट पोजीशन में होता है तो हमको कितना एकदम छोटा सा दिखता है ना, और जब बिल्कुल सामने होता है तो उसका साइज़ कितना बड़ा होता है। तो जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या बोला इसने कि भाई प्लैनेट वो हमारे क्लोज होते हैं बहुत ज़्यादा। जब जितने ज़्यादा क्लोज हैं तो जो साइज़ है उनका अपारेंट इमेजेस सो लार्ज, अपारेंट का मतलब है यहाँ पे एग्जैक्ट, स्पष्ट दिखना। तो जो प्लैनेट्स हमारे जब क्या है, नियरर है, तो उनका जो एग्जैक्ट साइज है वो भी कैसा होगा, हमको बड़ा दिखेगा। ड्यू टू विच, यहाँ पे क्या है फिर, द इमेज इज सो लार्ज,
विच फॉल्स आउटसाइड द लाइन ऑफ साइट, यानी कि जिसके थ्रू क्या होगा, लाइन ऑफ साइट से वो क्या होगा, आउटसाइडली फॉल हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू विच दे डू नॉट ट्विंकल। समझ में आई कि क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो प्लैनेट्स है उनका साइज़ क्या होता है, हमको बड़ा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास है। जितनी ज़्यादा कोई चीज़ पास होगी हमें क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमको वो बड़ी दिखेगी। तो बड़ी दिखेगी तो इससे क्या है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जो हमारा देखने का जो नज़रिया है ना, ये देखने का जो दृश्य है उससे क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। कौन? ये प्लैनेट्स, ठीक है। और जब फॉल आउटसाइडली हो गए हमारे लाइन ऑफ साइट से तो हमको जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकलिंग करते नहीं नजर आएंगे। तो इसलिए लिखा है ड्यू टू विच दे डू नॉट ट्विंकल। ये है आपका प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लैनेट्स हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सनराइज एंड सनसेट के बारे में। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सनराइज और सनसेट के बारे में, ठीक है। तो देखो, सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम द रेज ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम क्या होता है कि जो लाइट है वो क्या है, मैक्सिमम लेंथ से एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। रिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। कब? ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट के टाइम। हेंस अपैरेंट इमेज इज क्लोजर टू आईज। तो क्या है कि जो अपने को जो स्पष्ट जो इमेज दिख रही है वो क्या है, हमारी आईज के बिल्कुल क्लोज होती है। एंड अपीयर्स बिगर, और कैसा दिखता है, हमको बड़ा दिखता है, ठीक है। ये हो गया सनराइज और सनसेट के बारे में कि ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट द रेज ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एटमॉस्फेयर। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हेंस अपैरेंट इमेज इज क्लोजर टू आईज। तो जो अपैरेंट इमेज है वो हमारे बिल्कुल आईज के क्लोज क्रिएट होती है एंड अपीयर्स बिगर। Now the question is why the sun is visible to us about 2 minutes earlier than the actual sunrise or sunset, यानी कि हमें जो सन है वो 2 मिनट सनराइज से पहले और 2 मिनट सनसेट के पहले हमको क्या है, क्यों दिख जाता है। तो लिखा है ना, देखो, why the sun is visible to us about 2 minutes earlier than the actual sunrise or sunset, what is the reason behind this। तो इसका रीज़न क्या है, The sun is visible to us about 2 minutes earlier than the actual sunrise or sunset due to atmospheric refraction। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो हमें सन है वो 2 मिनट सनराइज और सनसेट के अर्लियर दिख जाता है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज सीन 2 मिनट्स अर्लियर दैन इट्स सनराइज व्हेन इट कम्स क्लोजर टू द होरिजन, यानी कि जो सन है हमको वो 2 मिनट पहले दिख जाता है देन इट्स सनराइज, सनराइज होने से पहले। व्हेन इट कम्स क्लोजर टू दी ओरिजिन, यानी कि होरिजन पे आते आते उससे 2 मिनट पहले हमको दिख जाता है। क्यों दिखता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, ठीक है। तो आंसर मिल गया अब यहाँ से। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो आपको क्या लिखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग होना किसका? लाइट का, बाय कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो जब लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है कॉलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल से, इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। स्कैटरिंग क्या है अब ये देखते हैं। तो प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि स्कैटरिंग का मतलब पूछोगे तो क्या है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो लाइट का जो ट्रांसमिशन है वो हर डायरेक्शन में है। When it is incident on a particle which has a greater diameter is called scattering। और जब जो लाइट है वो किस पे इंसिडेंट करेगी? पार्टिकल पे जिसका डायमीटर क्या है? ग्रेटर है, इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो लाइट है वो ऑल डायरेक्शंस में क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए पार्टिकल विच हैज़ अ ग्रेटर डायमीटर इज कॉल्ड स्कैटरिंग, इसी को हम स्कैटरिंग बोलते हैं।
तो अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्काई अपीयर्स ब्लू, यानी कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है। तो देखो, व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब वाइट लाइट है वो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, पास होती है, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स एनकाउंटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो जो कौन कौन सी लाइट है, वॉयलेट लाइट, इंडिगो लाइट एंड ब्लू लाइट, जो कलर्स हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, एनकाउंटर कर लेती हैं। दीज वेव्स आर एब्जॉर्ब, और जिसके थ्रू ये वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड देन स्कैटर्ड आर रिसीव्ड बाय आवर आईज। तो देखो, ये तीन कलर की वजह से, ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर्स हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को इनकाउंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से वेव्स क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड देन स्कैटर्ड एंड आर रिसीव्ड बाय आवर आईज। तो जैसे ही वेव्स एब्जॉर्ब हुई एंड वो स्कैटरिंग हो जाएगी, स्कैटरिंग के बाद क्या है, हमको कैसा कलर का दिखेगा, जो स्काई है वो बताओ कैसे कलर का दिखेगा, वो हमको ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द सन अपीयर्स येलो, यानी कि जो सन है वो येलो क्यों दिखता है। तो देखो, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू कलर्स आर स्कैटर्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, यानी कि जो वॉयलेट कलर है, इंडिगो कलर है और जो ब्लू कलर है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। देन द रिजल्टेंट लाइट इज येलो, तो रिजल्टेंट लाइट कौन सी बची, येलो बची। When this light enters our eyes, it appears yellow, इसलिए जो हमको सन है वो येलो दिखता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू कलर है, इंडिगो कलर है, वॉयलेट कलर है, ये अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। जैसे ही स्कैटर्ड होंगे तो लाइट येलो बचेगी, तो लाइट येलो कलर की बची, तो क्या हुआ, ये हमारी आईज पे पड़ी तो हमको कैसा कलर दिखा, येलो कलर दिखा। नेक्स्ट पॉइंट है स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनट, यानी कि एस्ट्रोनट के लिए जो स्काई है वो ब्लू क्यों नहीं दिखता है, ब्लैक ही क्यों दिखता है। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, इन स्पेस नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यानी कि स्पेस में क्या है, कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दस नो स्कैटरिंग अकर्स, इसकी वजह से कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। भाई कोई भी पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में, उसको स्कैटरिंग की तो ज़रूरत होगी। तो जब स्पेस में पार्टिकल ही नहीं है तो स्कैटर्ड क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, तो जो स्काई है वो एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखेगा, डार्क कलर का दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये आपके चैप्टर का, द मोटरिस्ट यूज ऑरेंज लाइट, यानी कि जो मोटरिस्ट होते हैं वो ऑरेंज लाइट क्यों यूज़ करते हैं रेदर देन द नॉर्मल वाइट लाइट ऑन ए फॉगी डे। फॉगी डे का मतलब क्या, जैसे कि सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में क्या फॉग एटमॉस्फेयर में होता है, तो जो मोटरिस्ट हैं वो ऑरेंज लाइट का ही क्यों यूज़ करते हैं, वाइट लाइट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, कब, फॉगी डेज में, यानी कि विंटर में नॉर्मली। तो क्या रीज़न है, इफ़ द मोटरिस्ट यूज वाइट लाइट वाइल ड्राइविंग इन फॉग देन द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विल स्कैटर, यानी कि जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती हैं ना वो क्या करेंगी, जो टीनी ड्रॉपलेट्स वाटर की हैं वो स्कैटर करेंगी क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट को। अगर क्या बोला है इसने कि अगर वाइट लाइट का यूज़ मोटरिस्ट करेगा फॉगी डेज में तो जो टीनी ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की वो क्या स्कैटर करेंगे लार्ज अमाउंट में ब्लू लाइट को। ठीक है, दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट ऑन रीचिंग द आईज, और ये जो ब्लू लाइट जो स्कैटर्ड हो रही है जब हमारी आईज तक पहुंचेगी विल डिक्रीज द विजिबिलिटी, यानी कि जो विजिबल होगा ना जो चीज़, जैसे ड्राइवर के लिए जो आगे की विजिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, एंड हेंस द ड्राइविंग विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इसकी वजह से ड्राइवर को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हावेवर व्हेन ऑरेंज लाइट इज यूज्ड, जब ऑरेंज लाइट का यूज होगा इट डजेंट गेट स्कैटर्ड ऑन, तो क्या होगा कि जो स्कैटरिंग है किसकी, अगर हम ऑरेंज लाइट को यूज़ करेंगे तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्कैटरिंग कम है ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ एंड हेंस द ड्राइवर कैन सी इजीली। तो क्या हुआ कि जब हम लोगों ने क्या यूज़ करा, ऑरेंज लाइट का यूज़ किया, तो क्या हो गई, उसकी स्कैटरिंग क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इट डजेंट गेट स्कैटर्ड,
तो जो स्कैटरिंग है कम नहीं बल्कि हुई ही नहीं है। ऐसे याद रखो, वाइट लाइट की जो स्कैटरिंग थी इसकी वजह से क्या है, जो ड्राइवर है वो देख नहीं पा रहा था, डिफ़िकल्टी हो रही थी। और ऑरेंज लाइट का जैसे ही यूज़ किया तो इट डजंट गेट स्कैटर्ड, इसकी वजह से क्या है, जो ड्राइवर है उसको इजीली दिख रहा है। ठीक है, तो आज ही आपका इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे रिलेटेड कुछ भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे में।